प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के प्रेरित दास सेवक यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य की बातें लिखाई हैं, जो ऐसी भविष्यवाणी है जो कभी टल नहीं सकती। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। आपने दिन भर हमें संभाल के रखा। हे आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, धरती के बनाने वाले, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता आत्मा जी, किसी बात की घटी और कमी आपने कभी होने नहीं दी, आनंदित रखा खुदावंद। अब हर रोज़ की तरह आपने वचन दिया, वो प्रचार करना है। हम पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि हे प्रभु पितर आत्मा जी, आप आइए और अपने बच्चे का मुंह बन के इन वचनों को बोलिए और इसका गुणानुवाद कीजिए, ताकि ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और सच्चाई को जाने, सच्चाई उनको आज़ाद करे। पितर आत्मा जी, मेरी विनती प्रभु जीसस के समर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, प्रकाशित वाक्य बहुत ही एक अहम शब्दावली है, जिसमें आप अपनी तरफ से एक अक्षर भी नहीं जोड़ सकते। हालेलुया। और सुनिए, अगर आप जोड़ते हैं तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। क्यों? आपको हम बता देते हैं पहले ही वचन पढ़ने से कि इसके अंत में, अंतिम लाइनों में एक चंद बातें लिखी हैं, जो आप अगर सोचें, समझें, उस पर अमल करें तो आप जीवित हैं, वरना आप मुर्दा हैं। वो वचन सुनिए, क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत में, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है कि हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। अब देखिए, इन बातों को मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो हम आपको बोल दिया है कि आप जीवित नहीं हैं। लेकिन इसमें खास बात और लिखी है कि जो कोई इन वचनों में कुछ बढ़ाएगा या घटाएगा तो वो श्रापित हो जाएगा। हालेलुया। इस बात को वो भी सुन लीजिए, इसका 19वां वचन क्या कहता है। यदि कोई भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा। इससे बड़ी बदकिस्मती की बात क्या हो सकती है कि अगर आपका नाम इस पुस्तक में से कट जाए, जो जीवन की पुस्तक है, तब आप ना इधर के, ना उधर के, ना ऊपर के, ना नीचे के। हालेलुया। लेकिन हम जो बात आपसे कहते हैं वो इस तरह है कि परमेश्वर यहोवा ने अपनी मर्जी से, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, 12 गोत्रों के लोगों में से 1,44,000 लोगों को अलग कर लिया है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। परमेश्वर की इच्छा का मतलब है कि वो इन भविष्यवाणी की पुस्तक में
उन बातों को पूरा करते हैं जो परमेश्वर चाहता है। हर गोत्र में से उसने 12,000 लोग निकाले हैं। लेकिन कल हमने बताया, इस बात को भी सुन लीजिए, कल हमने बताया था कि 7वें अध्याय के 9वीं आयत में कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। हमने पहले क्या बताया कि 1,44,000 जनों को परमेश्वर ने अलग किया है। उसका कारण क्या है कि वो लोग जो हमारे पूर्वज गिने जाएंगे, उनमें से ऐसे लोग केवल 1,44,000 ही थे जो परमेश्वर के हर काम में उसकी मर्जी को पूरा करते थे। लेकिन बाकी जो थे लाखों की गिनती में लोग, हमारे हिसाब से कम 40 लाख लोग थे। बचे कितने? 1,44,000। लेकिन जब यानी कि जो 38,60,000 लोग या 56,000 लोग हैं, उनके नाम मानने के कारण परमेश्वर ने गैर जातियों की ओर मुंह किया था। हालेलुया। और उनको अपने प्रिय पुत्र यीशु के हाथों में दे दिया था। और यीशु मसीह के लहू बहाने से, प्राण देने से, कोड़े खाने से, मार खाने से, सलीब पर चढ़ने से करोड़ों की भीड़, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वो प्रभु के पीछे हो लिए थे। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये पिता परमेश्वर के द्वारा पहले तो पवित्र लोग, फिर श्वेत वस्त्रों वाले लोग हैं, जो अब उनके बारे में सुन लीजिए वो क्यों और कहां से आए हैं, वो कौन से लोग हैं। 1,44,000 तो परमेश्वर ने अलग कर लिए, लेकिन जो करोड़ों की भीड़ है उनके बारे में वचन में क्या लिखा है, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जब ये सब कुछ हो गया तब उसके बारे में, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन हैं और कहां से आए हैं? क्या उनको मालूम नहीं था? जो प्राचीन या चारों प्राणी परमेश्वर के करीब रहते हैं, उसकी हर बात को पूरा करते हैं, क्या वो नहीं जानते थे? केवल उसने यूहन्ना से इसलिए पूछा था कि शायद ये अपने मुंह से कुछ बात कहेगा। लेकिन यूहन्ना ने अपने हाथ खड़े कर दिए, बड़ी अकल वाली बात की। उसने क्या कहा? ये है 13वां और 14वां वचन, कहता है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। यानी उसने अपना पल्ला झाड़ दिया कि जो फैसला आप करेंगे, जो आप बात करेंगे, जो आप हमको सहमति देंगे, हम उसमें राजी हैं। तब वो खुद जो प्राचीन, यानी कि जो 24 प्राचीन थे जो बैठे हुए थे परमेश्वर के आगे, उनमें से एक ने यूहन्ना से ये बात कही थी और उसी ने उसका खुलासा भी कर दिया। लेकिन बात अभी पूरी नहीं हुई। वो कहता है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं। अब वो सच्चाई बता रहा है कि ये लोग कौन हैं। हमने आपको बताया कि लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको
कैसे बचाया था और उनके लिए क्या किया था, इस बात को जान लीजिए। सुनिए, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। आजकल संसार में क्लेश है, महाक्लेश अभी नहीं आया। यानी कि ये लोग जो भविष्यवाणी पहले हो चुकी है अब बाहर निकलेंगे जब महाक्लेश शुरू होगा, जब मसीह लोगों को सड़कों पर काटा जाएगा, मारा जाएगा, जेलों में डाला जाएगा, और जो इनको मार देंगे वो समझेंगे वो परमेश्वर की सेवा करते हैं। इनको प्रताड़ित किया जाएगा कि तुम लोग यीशु मसीह के पीछे मत चलो। यहाँ तक कि हमारे खुद के जो अगुवे हैं वो ही भरमाए जाकर अपने आप को यीशु मसीह का दर्जा देने की कोशिश करेंगे और इनको वो भटका देंगे और इनके मार्ग से अलग करेंगे। लेकिन जो उस महाक्लेश में शिथिल रहेंगे, अडिग रहेंगे, जो उनकी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, उनसे नहीं डरेंगे, उनकी किसी बात से घबराएंगे नहीं, मार दो, काट दो, जो करना है कर दो, हम तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी बात नहीं जानते। लेकिन आगे सुनिए, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। अब श्वेत वस्त्र जो इन्होंने पहने हैं वो इनके अपने नहीं हैं, ये मेमने के लहू से, यानी कि यीशु मसीह के आने के बीच से लेकर उसके जाने के बाद जब यीशु का लहू बहा, तब इन करोड़ों लोगों ने, गैर जातियों ने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता कबूल कर लिया और क्लेशों से नहीं डरे। ये वो लोग हैं। अगर आप इनमें शामिल होना चाहते हैं तो आपको संसार से शक्ति से बैर करना पड़ेगा और परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा, क्योंकि उसने हमें पितर आत्मा जी का साथ दे दिया है। यानी कि वो बेशक परमेश्वर की ओर से हमारे सहायक हैं, लेकिन वो हमारे हृदय में रहते हैं और हृदय में सहायक नहीं मालिक रहता है। और हम जब भी कहते हैं हम उनको परमेश्वर का दर्जा देते हैं। सूरज प्रमाणी ने इस बात को साबित किया था कि पितर आत्मा जी बेशक एक मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन वो ही परमेश्वर है, इसलिए उनके आगे अपना सर कभी मत उठाना। क्योंकि यीशु ने कहा था कि मनुष्य के पुत्र के विरोध में आप कुछ भी कह लो, क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन पितर आत्मा जी के विरोध में अगर एक भी शब्द आपके मुंह से निकल गया तो आपको इस लोक में और परलोक में कहीं भी छुटकारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। अब और बातें सुनिए, जो चंद बातें परमेश्वर के सेवकों, पूर्णियों और यूहन्ना के लिए हुए हैं, सुनिए। इसका 15, 16 और 17 वचन में हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। पहले, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के मेमने के लहू से शुद्ध होकर आए हैं। सुनिए, और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, सेवा करते हैं और परमेश्वर उनको आदर देता है। सुनिए, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। अब इतना बड़ा तंबू कहाँ से आएगा जिसके नीचे लाखों लोग आ सके? आप जानते हैं कि परमेश्वर 40 साल तक अपने लाखों लोगों के ऊपर एक चट्टान के रूप में चलता था। ऐसी चट्टान जिसको कोई सहारा नहीं था, वही बादल थी, वही चट्टान थी, वही जल था और वही रोशनी थी। हालेलुया। और वो तंबू की तरह इन पर काम करता था।
और परमेश्वर का ये जो वचन है कि वो इन पर तंबू तानेगा, ये सच्ची बात है। लेकिन इसके साथ और बात है, वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे। 40 साल तक इजरायली भी ना भूखे रहे ना प्यासे रहे। स्वर्ग से रोटी मिलती थी, चकमक चट्टानों से उत्तम जल मिलता था। हालेलुया। सुनिए, और शहद और दूध उनकी सबसे बड़ी खुराक होती थी। हमें शहद बहुत पसंद है, हम बहुत खाते हैं। हालेलुया। लेकिन सुनिए, वो कहता है, और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, यानी कि सूर्य की गर्मी उनको नहीं छू सकेगी, ना ही किसी किस्म की लू या गर्मी उनको नुकसान पहुंचाएगी। सुनिए, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। इसलिए आप जान लीजिए कि अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए दे देते हैं तो परमेश्वर का मेमना आपकी रखवाली करेगा। सुनिए, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब इससे बड़ी आशीष और कोई नहीं हो सकती कि परमेश्वर जो सृष्टि का करता है वो आपकी आंखों के आंसू पोंछ देगा। आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा, आप सदा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। बोलिए जोर से, ताली बजा दीजिए कि परमेश्वर का भवन हिल जाए कि उसके बच्चे आज आनंदित हैं। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम की महिमा करते हैं। आपने हर रोज की तरह जो वचन अपने बेटे को दिया वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से संसार के छोर तक, कोने कोने तक, लोगों के हृदयों तक पहुंचा दिया है, और आपकी सच्ची मुनादी उनके सामने कर दी है कि वो अपने आप को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध कर ले, और परमेश्वर उनको अपने भवन में, अपने तंबू में रखकर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तब लोग जानेंगे कि सच्चाई जो है वो परमेश्वर के वचन में है, और इस वचन को अपने हृदय में रखना है। पितर आत्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।